राजू, जो भी हमारे बीच में हुआ बस सब कुछ भूल जा। राजू, क्या बात? मुझे माफ कर दो खयाम, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे माफ कर दे खयाम, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वेलकम होम स्वीट होम। आओ, रुक क्यों गए? अपने घर आए हो तुम? तुम्हें पता है मैं बाहर जितना भी वक्त गुजार लूं, लेकिन जो सुकून यहाँ आकर मिलता है वो अलग ही है। जानते हो क्यों? ये तो आप ही बताएं। इस घर से शायद आपकी यादें वाबस्ते हैं, खुशगवार यादें। अगर मेरा माजी इतना खुशगवार होता, क्या मैं तुमसे शादी करती? क्या बात है समीना? हाँ, तुम्हारी बात हुई उससे? क्या कहा उसने? सच निकली ना उसकी शादी की खबर? मुझे तो पता ही था, एक ना एक दिन उसने यही करना था। और वो लड़का कैसा है? मुझे तो उसकी शक्ल याद तक नहीं है। मैंने शायद एक आध दफा ही उसे देखा है। अगर तुम मुझे अंदर जाने दोगी तो मैं तुम्हारे लिए एक तस्वीर जरूर ले लूंगा। अगर कहोगी तो दोनों की। अब बंद करो यार फोन। एक मिनट, मुझ पे गुस्सा होने की कतई जरूरत नहीं है। मेरा क्या कसूर है? हेलो यूसुफ, हाउ डेयर ही! ये तुम क्या आप करते रहते हो? मानती हूँ एज डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं। लगता है जैसे मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। सॉरी दरताज, दरअसल मुझे आदत है ना इस तरह बात करने की आपसे। मेरा मतलब तुमसे। अच्छा रहने दो। पहले तो तुम मेरे एम्प्लॉई थे, मगर अब? मैडम, वो आपके भाई यूसुफ कमाल साहब आए। बिठाओ उन्हें। जी अच्छा। फिर तो यूसुफ भाई भी ना समीना ने बता दिया होगा हमारे बारे में। समीना मेरे भाई की बीवी है। ओके, सो डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी उनको। तुम अंदर जाओ। ओके? दिलदार, अरे बिस्मिल्लाह मेरी बज्जो। अरे मेरी बज्जो मेरे गरीब खाने पे आज कहाँ से आ गई? अरे चल जाके कोई इस्तकबाल कर, कोई सास, कोई शहनाई, कोई फूल पत्तियां रहने दो। अच्छा जाके उस छोटी को उठा। को नानी आई है, जल्दी से उठा। मैं कह रही हूँ कोई जरूरत नहीं उसे उठाने की। क्या खबर कब सोई होगी वो बच्ची। वैसे भी मैं तुमसे बात करने आई हूँ, जरूरी बात करनी है मुझे। अच्छा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। कुछ खा पी तो लो। गुलास अपने हाथों से आज गरम गरम दूध पत्ती बना के ला मेरी बच्चों के लिए। हाँ जी छोड़ो, मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि कल क्या तूफान बदतमीजी मचा रखा था तुम लोगों ने रात को। कुछ एहसास है तुम्हें इस चौबारे की इज्जत का? मैं तो खुद बड़ी शर्मिंदा हूँ बच्चों, क्या करती। मगर अलमास की एक झलक देखने के लिए सब लोग दीवाने हो गए थे, मारा मारी हो गई। क्या बताऊं, चौबारे के नीचे सब इकट्ठा हो गए थे। तो फिर मैं क्या करती, कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। आप ही बताइए ना। गली से ज्यादा शोर तुम्हारे घर पर था। कुछ एहसास है तुम्हें? अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा है, उसका शुक्र अदा करो और अपने आपे में रहो। अरे तुम्हें अम्मा मरहुमा की कही हुई एक नसीहत भी याद नहीं? तौबा, ऐसी रगड़ाई की है ना इस्लाम चचा एंड कंपनी की, मजा आ गया। अरे शेर का दिल है मेरे मियाँ का, शेर का। जवाब नहीं है मेरे अब्बू का वैसे। सही कहा। किस बात पे ठट्टे लग रहे हैं? मजाक हो रहा है यहाँ? मैं तो आपकी बहादुरी की बातें करी थी अब्बू। वो बस जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी माँ से जरूर बात करनी। चलो। अच्छा क्या हुआ इज़हार साहब, खैरियत तो है? अरे हम सुरताल वाले लोग हैं, सच्चाई और आजी से काम करने वाले।
ये हमारा शेवन नहीं था। मेरी भोली बच्चों, अब सच्चाई और आजिज़ी का जमाना नहीं रहा। अरे जमाना बदल गया, अब तो कंपटीशन का जमाना है, वरना लोग कुचल के आगे निकल जाएं। और जमाने के साथ चलना पड़ता है ना मेरी प्यारी बच्चों। और वैसे भी अपना नफा नुकसान ना देखती तो आज अल्लाह का फजल ना होता मुझ पे। दौलतमंदी हमेशा अल्लाह का फजल नहीं होती, कभी कभी आजमाइश भी होती है दिलदार। खैर, ये बात तुम समझो तभी है ना। मैंने तुमसे जो कहना था सो कह दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हाँ, अपने तमाशबीनों को कंट्रोल करो, ये मेरा हुक्म है। सितारा खाला, हाय मेरी खाला, मैंने गजरेला बनवा। ये क्या हुआ है? अम्मा को डांट पड़ी। अम्मा, वो जो मैं तुम्हें कैश देता रहा हूँ वो संभाल कर रखा हुआ है? अरे वो तो मैंने घर के खुफिया लॉकर में रखा हुआ है। वो सोने के बिस्किट, जेवरात, वो प्राइस बॉन्ड, वो सब? अब हाँ, उन्हें तो मैं अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती हूँ। लेकिन बात क्या है? ऐसा करो, उनको किसी और जगह मुंतकिल कर दो, हो सकता है उसमें से कुछ बेचना भी पड़े। नहीं, मेरी औलाद का हिस्सा है, मैं नहीं दूंगी। मेरी जान पर बनी हुई है, तुम्हें हिस्सों की पड़ी हुई है। मगर इजहार बस करो, फजूल बातें मत करो, जो कह रहा हूँ वो करो। फोन ने जिंदगी अजाब की हुई है। हेलो, मम्मी क्या कह रहे हैं? मैं सुन रही थी। गुल, अच्छा बैठे बैठे। या अल्लाह, हाय सारा जेवर। तुम्हारे बाप को तो देखो। हाउ डेयर ही बैन द फोन ऑन माय फेस। अब क्या हुआ है मम्मी? अपनी बहन का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं। मैंने कहा सरताज से कि फिर से शादी कर ले जाके। बहन भाई भी ना बहुत ही दिल फेंक है। बस तुम्हारे डैड भी ना कम नहीं थे जवानी में। ये तो मेरी हिम्मत है जो मैंने गुजारा कर लिया इस शख्स के साथ। आपने बुरे मर्द देखे ही कहाँ हैं जो आप ऐसे बात कर रही हैं? शुक्र करें कि आपको एक अच्छा इंसान मिला है। डैड जैसे शख्स किस्मत वालों को मिलता है मम्मी। प्लीज। अच्छा बताएं, रिपोर्ट क्या लाई है डैड और जरताज आंटी की? मैं तो समझ रही थी कि आप मुझे मुबारकबाद देने आए। आखिर आपकी इकलौती बहन जो, इतना तो हक बनता है आप पर। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ जरताज, इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। हद है। आप ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे मैं कोई टीनेजर हूँ जिसने अपने घर वालों को बताए बगैर शादी कर ली। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि समीना भाभी बोल रही हैं, आप नहीं। समीना ही नहीं, पूरे सर्कल में बातें बन रही हैं। मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा ही खुशी हुई हो। आप पता है क्या करें, एक अच्छा सा महंगा सा गिफ्ट लें जरताज आंटी के शायान शान और उन्हें मुबारकबाद देने चली जाएं। आप भी खुश, वो भी खुश। वैसे ज्यादा खाओ मत, मोटी हो जाओगी। बढ़ने थे मम्मी, मैं कौन सी दूसरी शादी करनी है आपकी और जरताज आंटी की तरह? यक न शुद्ध दो शुद्ध, बेटी और बाप एक जैसे ही हैं। तुम्हें शादी करनी थी तो किसी ढंग के शख्स से करती सरताज। तुम्हें निचले दर्जे का मैला सा लड़का ही मिला था अपने लिए। आप बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि जुबिया की शादी आपने कहाँ करवाई। वो लड़का आपके लेवल का था। सुना है कि आप ही उसे पाल रहे हैं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं जरताज। तुम्हारी एक हैसियत है इस सर्कल में। अब किस तरह का असर पड़ेगा जब उंगलियां उठेंगी पहले ही तुम्हारी वजह से। अच्छा रहने दें आप प्लीज। नबील, नबील, नबील ये मेरे भाई हैं यूसुफ कमाल। तुम तो पहले से जानते हो। जी जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, अरे ये तो नाराज हो गए। तो अब कुछ भी नहीं, हम होंगे, आप होंगे और ये घर।
संदल। जी अम्मा। क्या देख रही हो? वो नानी दिलदार लोग जा रहे हैं ना, बस उन्हीं की सवारी देख रही हूँ। ऐसा करो तुम जरा बीबियों को ले आओ, मैं जरा बच्चों को सलाम करके आई, फ्लाइट में देर हो रही है। ठीक है, नीचे आ जरा। आई। क्या हुआ अम्मा? ऐसे बुलाए थे जैसे कयामत आ गई। क्या करी थी तुम ऊपर खड़े होके? अम्मा बताया तो आपको कि नानी दिलदार वाले जा रहे थे तो बस उनको देख रहे। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया ऊपर जाके खड़ी हुई। अरे क्या हो गया, क्यों मना कर रही है बच्ची को? अरे क्या कर रही थी, देख ही रही थी ना, आखिर इसका भी दिल है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीती रहे। सच में अगर तेरी माँ और मेरी बच्चों की पाबंदियां ना हो ना तो तुझे तो मैं अपने साथ साथ रखूं, हर जगह साथ लेके जाऊं। अलमास और तुझमें फर्क थोड़ी है कोई, बल्कि अलमास से ज्यादा हिट कराऊं तुझे, मगर क्या करूं? नहीं नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी आके खड़ी हो गई थी, मैं तो गुलनाज खाला दिखाई दी बस। खैर से दुबई जा रहे हैं ना हम लोग, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 8-10 दिन तो लगी जाएंगे, और फिर अलमास की शॉपिंग वगैरह भी तो होगी। अच्छा तू बता मेरी गुड़िया, तुझे क्या चाहिए? तकल्लुफ मत करियो। हाँ, कुछ नहीं चाहिए खाला, अल्लाह का दिया मेरी बेटी के पास सब कुछ है, आप फिक्र ना करें। आपको देर नहीं हो रही, जाए ना। हाँ हाँ, बड़े हम कोई फारिग थोड़ी हैं और लोगों की तरह, इस जान को हजारों बखेड़े हैं। वो तो मैं गुजर रही थी, मैंने सोचा दुबई जाने से पहले बच्चों को सलाम तो कर लूं। भाई भले वो हमसे नाराज सही, लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना। कहाँ है बच्चों? ऊपर बच्चों। फिलहाल तो तुम अपने कमरे में जाओ संदिल, बाद में बात करती हूँ तुमसे। जाओ। अम्मा, शाकरा भाभी और इजहार भाई के रवैये में जरा कोई तब्दीली नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि शायद सलमान के घर छोड़ने पर इन लोगों के रवैये में कुछ तब्दीली तो आई हो, लेकिन नहीं, अल्लाह माफ कर दे। वैसे मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था दादो, इस तरह जता जता कर बातें करे थे चचा और चाची के। बस क्या घर है मेहमान की कोई इस तरह बेइज्जती करता है? ऐसे लग रहा था कि पहले से ही तपे बैठे हैं सब। अरे मैंने तो बहुत मना किया था तुम्हारी माँ को, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। सच पूछो तो मेरे भी दिल से उतर गए वो सब। अरे अम्मा रहने दे, हम कौन सा उनके घर में रिश्ता करने के लिए मरे चले जा रहे हैं। अरे और तो और, जरा जोया की खुशी का आलम देखने वाला था। अरे वो अपने रिश्ते पर इतना खुश है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर मुझ पे यकीन नहीं आ रहा है तो पूछ ले इससे। जी हाँ दादो, जोया तो इस तरह बदल गई है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत खुश थी वो, और उसने साफ साफ कह दिया कि उसे माज की कोई परवाह नहीं। तो तुम्हें मेरा जिक्र करने की क्या जरूरत थी वहां पे? जो या खुश हो ना खुश हो, हमें उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। खबरदार अगर तुमने आइंदा मेरा नाम लिया हो वहां पे। तो मैंने क्या कहा, मैं तो सिर्फ बात बता रही थी ना। अरे तो कोई और बात करो ना, मेरा नाम लेना जरूरी क्या हर जगह? मैं क्या मरा जा रहा हूँ? अरे तो बहन पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो किसी की कहने सुनने की परवाह क्यों करते हो? ओहो अम्मा, तो जोया कौन से उस घर से अलग है, जाहिर सी बात है अपने माँ बाप का कुछ तो असर आएगा ना उस पर। और वैसे भी अब तो बहुत अमीर खानदान मिल गया है उन लोगों को, अब तो सारे ही मिलके अपनी मुरादें पूरी करेंगे। आप लोग कान खोल के एक बात सुन लो, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वहां जो भी हो हुआ करे। आप लोग मुबारकबाद दे आए, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब बस कर दें। हर वक्त वही बातें वही बातें। लो जी, नाराज हो गया। चंपा आ गई है बाजी, अब जवाब देना जरा। अम्मा कहाँ है? अम्मा वहां गई है गुजारा खाला के सलाम करने। फ्लाइट में सो जाएगी, जा दफाओ, बुलाओ उनको जल्दी। देख लें अम्मी, नानी तो कभी कभी ना बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो जाती हैं। आप एक काम करें ना, यहीं पे छोड़ जाएं, मत लेके जाए ना साथ। नहीं बेटा जी, ये क्या कह रही है? अम्मा को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अलमास मेरी बात सुन, बुजुर्गों के सबक और उनके तजुर्बे ना सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं। अल्लाह मेरी अम्मा का साया हमेशा हम पे बरकरार रख, आमीन। तो फिर एक काम करें,
अपनी प्यारी अम्मी जान को कुछ तमीज सिखाएं आप। 10 लोगों के बीच में बैठ के ऐसी बात करती हैं कि शर्मिंदगी हो जाती है। मेरा इंप्रेशन खराब पड़ता है अम्मी। देख अलमास, सफर पे निकल रहे हैं, बदमजगी ना हो, ना अपना मूड ऑफ कर ना किसी और का। ये किलकिल मत कर खुदा के वास्ते। अम्मी मैंने कोई किलकिल नहीं लगाई है, आपकी अम्मी का कह रही हूँ जो अपनी बहन को सलाम करने चलेगी। इस वक्त देर हो रही है फ्लाइट के लिए, बुलाए उन्हें। चंपा, गर्मी हो रही तो इतनी। कभी तेल भी डाल लिया कर सर में। आपने मेरा ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया। अम्मा पूछिए जरा इससे, ये वहां पे गुलनाज और अलमास की रवानगी देखने के लिए खड़ी थी। इसको मैंने 100 बार बोला था कि चलो यहाँ से, लेकिन नहीं, ये मैडम तो हिली ही नहीं। करवा दी ना इसने मेरी बेइज्जती, करवा दिया ना उन लोगों से जलील। आप अच्छी तरह से जानती हैं उन लोगों को मौका चाहिए एक के साथ 6 लगाने का, लेकिन ये, इसको तो अकल ही नहीं आनी है। हाँ तो क्या गलत कह दिया नानी दिलदार ने? बताइए मुझे, क्या गलत का? जो जिंदगी, जो कामयाबी अलमास को मिली वो अब तक मेरे नसीब में नहीं आई। क्यों बताइए? सिर्फ आपकी वजह से अम्मी। क्या हो जाता अगर मैं नानी दिलदार के साथ फंक्शन में चली जाती? आज अलमास से बड़ा नाम होता मेरा। लेकिन कोई जाने दे तब ना। ओहो गुल, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इस तरह की इंक्वायरीज डेली होती हैं, लेकिन 4 दिन में खत्म भी हो जाती हैं, कोई नतीजा नहीं निकलता। आराम से रहो ना, इतना पैनिक करने की जरूरत ही नहीं तुम लोगों को। ओह तो जेवर जाता है तो जाने दो ना। अम्मी से कहो, उनकी ये उम्र थोड़ी है जेवर पहनेंगी। उनको बोलो अल्लाह अल्लाह करें। हद करती है अम्मी भी। नहीं नहीं, मैं कमाल साहब से इतनी बड़ी रकम मांग ही नहीं सकता हूं, और साफ सी बात है मुझे वो देंगे भी नहीं। देखो मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब्बू से कहो कि उनकी गलती है, वो खुद सुधारे, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारे भिखारी खानदान ने फिर कोई डिमांड की है? यही बात है ना? नहीं, वो कोई और मसला था जिस पर मैं बात कर रहा था। झूठ मत बोलो सलमान, सुन लिया है मैंने सब। गॉड, इतने बेशरम लोग हैं। डैड बिल्कुल सही कहते थे तुम्हारे फादर के बारे में। क्या क्या कहते हैं? यही कि वो बहुत करप्ट हैं, रिश्वतखोर हैं, उनकी शोहरत खराब है। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे डैड ने सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें कबूल किया, समझे? देखा इसकी बातें सुन रही हैं आप? मैंने ये दिन देखने के लिए अपनी दोनों बेटियों को बड़ा किया है। मैं काम कर करके मर गई हूँ, मेरी हड्डियां गल गई हैं इनको पाल पाल के, लेकिन इसको शर्म नहीं आ रही है। ये देंगी मुझे सिलाई ये लड़कियां। तो कैसे हंसी उड़ा रही होंगी तीनों मिलके इस बेवकूफ की, और ये, इसको तो पता ही नहीं है। बताएं इसे कुछ। तो बुरा क्या है उन लोगों के साथ जाने में अम्मी? इतनी समझदार तो है नानी दिलदार और खाला गुलनाज। एक लफ्ज मत बोलना संदल, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतनी समझदार है कि तुम्हारे जैसी बेवकूफ को बेच के खा के आ जाएं, और तुम्हारे फरिश्तों को भी ना पता चले। पहले ही इतना कारी जख्म खा के बैठी कि आज तक उसका घाव नहीं भरा। अम्मा बताएं इसे कुछ अकल दे। तुम्हारी माँ जो कुछ भी इस वक्त कह रही है वो गलत नहीं है संदल। दिलदार के साथ हमारे घर की लड़कियां कभी घर से बाहर नहीं जाएंगी, इस बात का फैसला बहुत पहले हो चुका। इसलिए बस बंद करो ये झगड़ा। लेकिन नानी, संदल बस करो, चलो चलो मेरे साथ। खुद को संभाले अम्मी, ये तो करना होगा। अब मुसीबत आई है तो टालनी तो है। थोड़ा हिम्मत से काम ले। अरे गुल, मुझ में नहीं है हिम्मत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस जो तुझे समझ में आ रहा अलग कर ले। मैं नहीं दे रही अपनी महबूब चूड़ियां। हाँ तो जोया के 6 सेट हैं, मैं तो कहती हूँ 4 उससे दे दें और 2 अपने लिए रख लें। कुछ तो हुआ आपके पास भी।
ये सब उस मनूस शाइस्ता की वजह से हुआ है। अरे उसकी काली नजर खा गई, उसकी बद नजर ने खाली कर दिया मुझे तो। अरे ओ गुल, जी अबू। ला रही है जेवर या आग लगा दूं इस घर को? हाँ हाँ हाँ, लेके आ रही हूँ अबू, लेके आ रही हूँ, बस वो लिस्ट बना रही थी। अरे क्या फायदा, देख देख के दिल ही जलेगा ना, कोई फायदा नहीं है। हर एक मरहला दर्द से गुजर भी गया, फशार जां का समंदर मैं पार कर भी गया। अगर ये रिश्ता टूट गया तो खानदान बिखर जाएगा, जो शायद आप भी नहीं चाहते। माज का मुस्तकबिल एमए करने से वाजे नहीं है, और तुम कोई ऐसे रईस भी नहीं हो कि बेटे और बहू का बोझ उठा लो। बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी इख्तियार करो। तुम्हारा क्या मतलब कि जो हो रहा है उसे हो जाने दो, किसी से भी शादी करके दबा हो जाओ? तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हर सूरत में, हर कीमत पर। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। ये जख्म इश्क है, कोशिश करो हरा ही रहे, कसक तो जा न सकेगी। तो तुम्हें बहुत जल्द जॉब भी मिल जाएगी, फिर हमारी शादी, और क्या। इतने महंगे ख्वाब ना देखो छुए। जाने दो ना संदर, तुम जानती तो अम्मी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और वैसे भी गुलनाज खाला वगैरह से तो उन्हें चिढ़ है, पर बेचारी करें भी तो क्या करें। अम्मी को अच्छा ही कौन लगता है, सारे जमाने से तो नफरत है उन्हें, और हर किसी से लड़ने खड़ी हो जाती है। शिराजी अंकल जैसे काम के आदमी से झगड़ा कर लिया, बताओ जरा नुकसान किसका हुआ? किसका हुआ? सिर्फ मेरा। कोई नुकसान नहीं हो रहा तुम्हारा, लोग तुम्हें जानते हैं, और तुम काम भी कर रही हो, वो भी बहुत इज्जत के साथ। कैसी इज्जत? पैसे के बगैर भी किसी की इज्जत होती है क्या गीती? हमारा हाल देखो, तुम देखती ना अलमास को, क्या स्टाइल था, क्या गुरूर था, ऐसा लग रहा था पाँव जमीन पे नहीं आसमान पे है उसके, और गाड़ी तो ऐसी जैसे। अपनी अपनी सोच की बात है संदर, मुझे हमेशा लगा है कि हम लोग उनसे बेहतर हैं। तुम ये कह सकती हो, लेकिन मैं नहीं। पढ़ी लिखी हो तुम, आगे पढ़ना चाहती हो, कोई ना कोई मुस्तकबिल जरूर हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन मैं, अगर मुझे फिल्म ना मिली तो मैं क्या करूंगी ये थी। अम्मी ने पूरी जिंदगी एक ही ख्वाहिश, एक ही विर्द किया और उसी की तैयारी, लेकिन क्या हुआ? पर अब तक कुछ अता पता नहीं। बहुत कम वक्त होता है हमारे पास गीती, तुम नहीं समझोगी। संदर, अच्छा बस करो, रो नहीं। जिस दिन मेरा पहला कड़ा बिका था ना, मुझे उसी दिन पता चल गया था, बस अब इस घर से दौलत का सफाया हो गया। क्या हो गया अम्मी, आपको कड़े ही थे ना, फिर बन जाएंगे। अब्बू के पास जब पैसे आएंगे तो आपको बनवा देंगे। आपने तो दिल पे ही ले ली ये बात। अभी आप जोया की शादी की फिक्र करें। अरे मुझसे कुछ नहीं होता, मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया। बस कर दो, बस करो। रो रो के नहुसत फैला रखी है तुमने, खुदा की पनाह। और कौन सी मुसीबत लाओगी इस घर में? सुन रही है गुल तू अपने बाप की बातें? अरे ये सब कुछ जो है ना, वो तुम्हारे खानदान वालों का किया धरा है, नजर खा गई है। अरे तुम्हें भी और मुझे भी। गुल, इस जाहिल औरत को चुप करवाओ।
मेरी गर्दन पर तलवार लटक रही है और इसके अपने जेवरात की पड़ी हुई है। मैं चाहे फांसी चढ़ जाऊं, इसको कोई परवाह नहीं है। अरे ये फांसी चढ़ जाएंगे क्या? मैं जला दूं, मुझे क्या पता। अम्मी सही तो कह रहे हैं, छोड़ दे कड़ों का पीछा। बड़े रहोगे पता नहीं क्या। केती, तुम्हारे कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए हैं। कब से रखे हैं? तुम तो जरा भी तवज्जो नहीं देती, ना खुद पर और ना ही कपड़ों पर। अरे वाह, माशाल्लाह, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। कहीं जा रही हो? मैं भी चलूंगी, मैं कह ही देती हूँ। कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, फिर मुझे क्यों ऐसे लगा जैसे हमारी गेती कहीं तैयार होके जा रही है। क्या लिपस्टिक डार्क हो गई है? शामा जी, मुझे बिल्कुल मेकअप करना नहीं आता। अरे नहीं नहीं, कोई डार्क पार्ट नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो, सच। शामा जी, कोई आया है क्या? गीती ने कल बताया था कि तुम आओगे। सुबह से राह देख रही थी मैं तुम्हारी। आना तो सुबह को ही चाह रहा था, लेकिन बस तैयारी में मसरूफ हो गया। कहाँ जा रहे हो? बस जा रहा हूँ अपने शहर। अच्छा अच्छा, अपने घर जा रहे हो क्या? घर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, शहर जरूर अपना। एक कैसी खबर सुनाई तुमने सालार? मेरा तो दिल ही बैठ गया। बहुत याद आओगे तुम सालार जंग। और बहुत जल्द वापस भी आ जाऊंगा, कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा। काफी अच्छी पेंटिंग्स हैं आपके पास। ले जाओ इसमें से जो तुम्हें पसंद हो, जो चाहो रख लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सोच लो, कहीं आपसे आपकी अजीज तरीन शाही ना ले जाऊं। तुमसे बहुत प्यार का रिश्ता है मेरा, उससे ज्यादा कीमती तो कोई शय भी नहीं। ये ख़याम है मेरा नवासा। बहुत कोशिश के बावजूद तुम्हें इसके बारे में बता नहीं सकी मैं। चला गया हमें छोड़कर ये। जी, मिल चुका हूं मैं ख़याम से, काफी दफा मुलाकात हुई है हमारी। यहाँ तक कि जिस रात वो जा रहा था, इसे हम लोग, ये माहौल और हम सब बहुत बुरे लगते थे। शर्माता था वो हमसे अपने ताल्लुक पर। हालांकि यहाँ उससे सबने बेपनाह मोहब्बत की, लेकिन वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सका। बेवकूफी थी इसकी सितारा जी। कोई बदकिस्मती इतने प्यार भरे रिश्तों को छोड़ के जा सकती, लेकिन मुझे लगता है इसको एहसास हो गया, जरूर वापस आएगा। वो नहीं आएगा सालार जंग। वो जब तक यहाँ रहा मजबूरन रहा, और जिस दिन उसे एहसास हो गया कि वो एक दिन भी अगर रुका तो किसी मजबूत रिश्ते में बन जाएगा, चला गया वहां पे छोड़कर। तोड़ लिया उसने हमसे अपना ताल्लुक। मैं समझा नहीं सितारा जी, किस मजबूत ताल्लुक की बात कर रही हैं? नहीं तो अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, क्यों, किसी को आना था क्या? नहीं नहीं, किसी को नहीं आना था, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। जब इधर आ रही थी तो मास्टर साहब को देखा था आते हुए। अच्छा, सालार साहब आए। वही तो कहा, जाओ मिल लो ना। हाँ हाँ, मिल लूंगी, ऐसे भी क्या जल्दी है फला। हाँ ये भी ठीक, इतनी भी क्या जल्दी, मिल लेना। जिस रात वो यहाँ से गया, अगले दिन गेती और ख़याम का निकाह था। गेती के हाथ में उसके नाम की मेहंदी लगी हुई थी।
चला गया वो सब ताल्लुक छोड़कर। बहुत बड़ा जुल्म किया उसने उस बेचारी बेटी पर। उसका क्या दोष, उसका क्या दोष कि वो यहाँ पैदा हो गई। अरे सितारा जी क्या कर रही हैं आप तो इतनी पकड़े। और ये कितने रहते हैं भाई? आपके 1500 रुपये बकाया है। 1500। मेरे ख्याल से मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। आप ऐसा करें, आप इसमें से ना कुछ कम कर दें। नहीं, सामान नहीं वापस आएगा। ये लो 2000 रुपये। नहीं नहीं नहीं, अरे रखो रखो, कुछ वापस नहीं होगा। अब माज, आपने क्यों लिए पैसे? माज, मुझे सामान तो मैं वापस करके आऊँ। नहीं, कुछ वापस नहीं करोगे तुम। अगर तुम्हारा काम हो गया तुम घर जाओ, सामान तुम्हारा मैं छोड़वा दूंगा। माज रुको, मुझे सामान दो, मैं वापस करके आऊँ। जो है तुमने क्या कसम खा ली, मेरी एक बात नहीं सुनोगी तुम। खैर, तो तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। समझने की कोशिश करूंगी। कितना बुरा लगा है मुझे तुम्हारा यूं पैसे देना। और मुझे नहीं बुरा लगा क्या? सॉरी, बस नहीं रहा गया। शायद अभी भी मुकम्मल तौर पर अजनबी बनने में मैं थोड़ा सा वक्त लगेगा, और वो वक्त भी आ ही जाएगा। मैं तुम्हारे ये पैसे लौटा दूं, इस शर्त पे रख रही हूँ। अपने पास मेरा कुछ तो रहने दो जोया, छोटा सा कर्ज है सही। खुदा हाफिज। सुनो, तुम्हारी मंगनी के लड्डू बहुत मजेदार थे, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया, लेकिन मेरी मंगनी पर लड्डू नहीं, गुलाब जामुन बटे। तो आखिर आप जान गए ख़याम में मेरी कहानी। अब पता चल गया कि मैं क्यों नहीं चाहती कि वो कभी वापस आए। सच पूछे तो ख़याम की वापसी की दुआ भी नहीं की मैंने आज तक, क्योंकि मुझे अपनी तौहीन महसूस होती है उसमें। उससे निगाहें नहीं मिला पाती। क्या मैं इतनी गिरी हुई शहरी जैसी? खेती ख़याम बेवकूफ है और बहुत बदकिस्मत भी। तुम उसकी बातों को अपने दिल पे क्यों ले रही? यकीनन वो भी शर्मिंदा होगा अब, और देखना आएगा एक दिन खुद तुमसे माफी मांग। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूं तो मैं उसका सामना ही नहीं करना चाहती। काश वो सारी उम्र वापस ना आए। अभी तुम नाराज होना भी थी, इसलिए ऐसी बातें करी, लेकिन देखना जब वो वापस आएगा तो तुम जरूर उसे माफ कर दो, क्योंकि तुम किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। आपको कैसे यकीन है कैसे ही होगा? आप उसे जानते नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वाले सब लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं, और हमें ख़याम की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। नानी पहले ही बहुत मुश्किल से संभली है। आप उन्हें झूठी उम्मीद मत दें प्लीज। लेकिन भूली तो नहीं ना, तुम्हें नहीं लगता ख़याम की वापसी जरूरी है उनके लिए? जरा अंदाजा तो करो उनको कितनी खुशी हासिल होगी, और शायद खुद ख़याम को भी। तो ये कहें कि आप उसे ढूंढने जा रहे हैं, तय कर चुके हैं आप। काश काश मैं उसे ढूंढ सकूं। इतने पुरहुजूम शहर में आसान नहीं होगा।
लेकिन कोशिश करूंगा। चलता हूं, अपना ख्याल रखो।